लद्दाख में नियंत्रण रेखा यानी LAC पर गलवान घाटी में चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीनी सैनिकों के पीछे हटने से साफ है कि चीन पर दबाव बनाने की भारत की चौतरफा रणनीति कारगर होती दिख रही है। वैश्विक सामरिक कूटनीति नहीं बल्कि आर्थिक घेराबंदी के भारत के सदे प्रयत्नों ने ड्रैगन को तनाव घटाने के लिए सम्मानजनक और लचीले रास्ते पर आने को मजबूर कर दिया है। LAC पर चीनी अतिक्रमण के खिलाफ भारत की कूटनीतिक मोर्चे पर सक्रियता से चीन पर दबाव बढ़ा है। अमेरिका सीधे तौर पर लगातार चीन को घेर ही नहीं रहा बल्कि उसका साफ कहना है कि चीन अपने पड़ोसियों को परेशान कर रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप से लेकर विदेश मंत्री माइक पोम्पियो चीन के मसले पर खुलकर भारत का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका ने यूरोप से अपनी सेनाओं को काफी संख्या में हटाकर चीन की चुनौती के लिए तैयार रखने की बात साफ कर दी है कि भारत के साथ सैन्य संघर्ष यदि हुआ तो उसका आकार बढ़ भी सकता है। चीन के खिलाफ भारत के आर्थिक प्रतिबंध के फैसलों का भी अमेरिका समेत कई देशों ने समर्थन किया है। विश्व बिरादरी के अहम देश फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी खुलकर भारत के रुख को सही ठहराया है। यहाँ तक कि चीन के करीब पड़ोसी वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देश भी चीन के रवैये से परेशान हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी पीएम मोदी की पिछले हफ्ते बातचीत हुई और भारत ने तो रूस में 21 MiG-29 विमान खरीदने का भी ऐलान किया है। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की बढ़त इसी से जाहिर होती है कि पाकिस्तान के अलावा चीन के साथ कोई और देश खड़ा दिख नहीं रहा है। चीन की घेराबंदी के लिए भारत ने उसकी आर्थिक मोर्चे पर नकेल कसनी शुरू की है तो बीजिंग की बेचैनी बढ़ गई है। हाईवे प्रोजेक्ट से लेकर MSME सेक्टर में चीनी कंपनियों के रास्ते बंद करने की घोषणा की गई है। इस दिशा में सबसे अहम फैसला चीन के 59 ऐप पर पाबंदी लगाने का है, जिसमें दुनिया की कुछ बेहद लोकप्रिय ऐप भी शामिल है। कोविड महामारी में बड़ी आर्थिक चुनौती में कमजोर पड़ने वाली भारतीय कंपनियों में चीनी हिस्सेदारी रोकने की दिशा में पहले ही कदम उठाया जा चुका था। हालांकि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के पीछे हटने की एक वजह यहाँ की प्राकृतिक स्थिति और आने वाले दिनों में मौसम के बेहद कठिन होने को भी माना जा रहा है। इस दुर्गम इलाके में बरसात के मौसम में दोनों देशों के सैनिकों के लिए डटे रहना आसान नहीं है। नवंबर में जब बर्फ ज्यादा गिरेगी और तापमान -10 डिग्री तक चला जाएगा तो हालात कहीं ज्यादा कठिन होंगे। ऐसे में बातचीत के सहारे गतिरोध दूर करना चीन के लिए भी सम्मानजनक रास्ता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे भारत ने चीन को आर्थिक व्यवस्था में झटका दिया है। भारत ने हाईवे प्रोजेक्ट से लेकर MSME सेक्टर में चीनी कंपनियों का रास्ता बंद कर दिया। 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा भारत ने ड्रैगन को सबसे तगड़ा झटका दिया। टेलीकॉम और बिजली सेक्टर में भी चीन से उत्पादन बंद कर भारत में बड़ा झटका दिया गया है। केंद्र व राज्य सरकार के प्रोजेक्ट से इतर देश के उद्यमी, उपभोक्ता और व्यापारी भी चीन के विरोध में हैं। कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने चीन को चित किया है। अमेरिका खुलकर भारत के समर्थन में खड़ा है। अमेरिका ने यूरोप से अपनी काफी सेना को हटाकर चीन की चुनौतियों के लिए तैयार रखने की बात कही है। ये भारत की कूटनीति का ही असर है कि पाकिस्तान के अलावा चीन के साथ कोई दूसरा देश खड़ा नहीं दिख रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि सामरिक मोर्चेबंदी में भारत ने चीन को क्या झटका दिया है। भारत ने आमने सामने के सैन्य संघर्ष के लिए तैयार होने का तोड़टूक संदेश दिया है। LAC पर चीन ने सैनिक बढ़ाए तो भारत ने भी भारी संख्या में सेना और अत्याधुनिक हथियार किए हैं तैनात। भारतीय वायुसेना ने भी चीन सीमा पर तैयारियां तेज करते हुए नियमित उड़ान पर ड्रैगन पर दबाव बनाया। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में चीनी नौसेना को घेरा। पीएम मोदी ने अचानक लेह का दौरा कर सैन्य तैयारियां देखी। सीमा से चीन को भी सख्त संदेश दिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।